हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से चैनल सी एस बेस्ट नॉलेज में। आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना या रेशियो में बदलना, किस तरह से रेशियो में बनाएंगे, किस तरह से भिन्न में बनाएंगे। आज हम यही सीखने वाले हैं, पूरा बेसिक से एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग किस तरह से हम लोग बनाएंगे प्रतिशत में। जैसे मान लीजिए आपके बुक में, आपकी किताब में, या आपसे कोई पूछा कि यहाँ पर दिया गया है 20%, इसको जो है रेशियो में कितना होगा, ये फ्रैक्शन में कितना होगा। आज की जो टॉपिक है हमारी यही होने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है आप लिख लीजिए कि फ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन का जो है एक दूसरा नाम रेशियो है। ठीक है, फ्रैक्शन है वह रेशियो भी है। ठीक है ना, जो भिन्न होता है वही अनुपात होता है, और जो अनुपात है वही भिन्न है। जैसे देखिए कैसे दोनों एक है, पहले देखिए यहाँ पे हमने लिखा 2/3। ठीक है, 2/3 हमने लिखा, तो ये जो 2/3 है इसको हम कह सकते हैं दो संबंधित 3 यानी 2:3 भी इसको हम बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे 2:3, या आप भिन्न के रूप में बोलिए 2/3 या 2/3 या 2:3। आप चाहे ऐसे बोलिए, ऐसे लिखिए, चाहे इस तरह से लिखिए, कोई बात नहीं, मतलब कोई मतलब अलग होने वाला नहीं है, दोनों आंसर आपका राइट होगा। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि किसी भी प्रतिशत को हम लोग किस तरह से फ्रैक्शन में बनाएंगे, किस तरह से रेशियो में बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान वे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग जो है देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास में है 20%, तो हमें इसमें कह रहा है कि इसका रेशियो कितना होगा। क्या कह रहा है, रेशियो कितना होगा, या आप कह सकते हैं फ्रैक्शन कितना होगा, इसका भिन्न कितना होगा। तो भिन्न में इसको जो है कन्वर्ट करिए इसको। ठीक, जैसे यहाँ पे आ गया आपका 30% दिया है। ठीक है, इसका भिन्न रूप में क्या होगा, रेशियो में इसको क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे जैसे आपका आ गया 40%, यहाँ पे जो है 40% आ गया, 40% का भिन्न रूप क्या होगा, या जो है फ्रैक्शन रूप क्या होगा, इसका रेशियो वाला रूप क्या होगा। ठीक है ना, रेशियो वाला। चलिए यहाँ पे जैसे है 50% है, इसको हम लोग रेशियो में कैसे लिखेंगे। ठीक, चलिए तो ये हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग किस तरह से हम लोगों को कन्वर्ट करना है। जब भी आपको कभी भी, देखिए नियम इसका क्या है कि जब भी आपको कोई भी संख्या का अगर प्रतिशत मिले और आपको उसे फ्रैक्शन में बनाना हो, भिन्न में बनाना हो या रेशियो में बनाना हो, तो आप तुरंत क्या करिए, जितना संख्या का प्रतिशत लिखा है, जिस भी संख्या का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, उसका हम कर लेंगे बटा 100। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा दिया है अगर 5%, 5% दिया है तब 5/100 कर लेंगे। अगर मान लो हमारे क्वेश्चन में दिया है 10% यानी 10%, तो आप लिख लेंगे 10/100, इसको लिख लेंगे। अगर मान लो दिया है 4%, तो इसको 4/100 लिख लेंगे। यानी जो कुछ भी दिया है उसका बटा 100 लिख लेंगे, चाहे जो भी कुछ दिया गया हो परसेंटेज के रूप में, चाहे 5 हो या एनी नंबर, यानी कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5% है, ठीक, तो 5/100 हो गया। यहाँ पे लिखा 15%, तो ये हो गया 15 जो है 100 हो गया। बस यही आपको करना है, और ऐसा ही करके आप उसको थोड़ा सा जो है काट लीजिए, थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दीजिए, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को, अंश और हर को डिवाइड कर दीजिए। जो आएगा वही हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन रूप होगा, वही हमारा जो है फ्रैक्शन फॉर्म होगा, और रेशियो फॉर्म वही हमारा होगा। ठीक है ना, वही हमारा अनुपात वाला फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसी तरह से जो हम लोग इन लोगों को जो है चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि 20%, 30%, 40% और 50% को हम लोग फ्रैक्शन में, रेशियो में कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि 20%। ठीक है, 20% दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे हमने क्या बताया कि कोई भी परसेंट में दिया गया हो, आपको x% दिया गया हो तो x/100 कर लो, आपको दिया गया है 25% दिया गया है तो 25/100 कर लो। यही तो हमने अभी अभी बताया आपसे, तो यही काम हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 20% दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20/100,
इसको हम लोग पढ़ते हैं 20/100, या आप कह सकते हैं कि 20/100, या कह सकते हैं 20 जो है अनुपाते 100 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि फ्रैक्शन ही रेशियो होता है। तो चलिए ये हो गया आपका 20% को हम क्या लिखेंगे 20/100। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें डिवाइड करना है, यानी काटना है इसको, ठीक है, इसका सरलीकरण करना है, छोट करना है, काट करके किसी तरह भी काटिए। बस आपको याद रहे कि अंश और हर को केवल एक गिनती से काटना है, चाहे जिससे भी काटिए, चाहे हर को किसी से भी काटिए, उसी से अंश को भी काटना है। अगर आप अंश को जिससे काटेंगे उसी से हर को काटना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे कटेगा। देखिए यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, बचा क्या आपका 2/10। यहाँ पे आप लिख लीजिए 2/10, यहाँ पे हो गया 2/10, क्लियर। उसके बाद में क्या होगा, देखिए 2 से ये वाला डिवाइड हो रहा है, तो 2 से ऊपर वाला डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 से 10 को डिवाइड 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर क्या बचा हुआ है, डिवाइड करने के बाद ऊपर क्या आया 1, और नीचे कितना आया 5। यही आपका है फ्रैक्शन रूप, यही क्या है आपका फ्रैक्शन रूप है, यानी रेशियो रूप है। अगर आप भिन्न में लिखना चाहो तो ये वाला आंसर होगा आपका। अगर मान लो कह रहा है कि रेशियो कितना होगा, 20% का रेशियो कितना होगा, अनुपात कितना होगा, बस यही अनुपात होगा 1/5, या आप कह सकते हैं 1/5। ये आपका रेशियो वाला आंसर है और ये आपका फ्रैक्शन वाला आंसर है। सेम टू सेम यही आंसर होगा, दोनों का राइट है। आप लिख लीजिए और जान लीजिए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं दूसरा वाला सवाल किस तरह से करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। चलिए ये वाला सवाल देखिए, हमको बनाना है ये जो 30% दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, हमें फ्रैक्शन में बनाना है। तो लिखेंगे 30%, ठीक। 30% हमने बताया 30% है तो 30/100 कर लो, जितना परसेंट दिया उसका बटा 100 कर लो। अब इसको क्या करेंगे, देखो ये 0 से 1 0 काट देंगे, बचा क्या है आपका, ऊपर बचा है 3, नीचे बचा है 10 यानी 10, ठीक। चलिए तो अब देखिए किसी से डिवाइड हो रहा है, 3 किसी से डिवाइड हो रहा है, 3 केवल 3 से डिवाइड हो रहा है, 10 डिवाइड नहीं हो रहा है। हमने डिवाइड करने का नियम क्या बताया, काटने का नियम हमने ये बताया कि ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों को सेम गिनती से डिवाइड करना है। यानी ऊपर वाला अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे वाला भी 3 से डिवाइड करना होगा, नीचे वाला अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी 5 से डिवाइड होगा। दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यही आपका क्या होगा, फ्रैक्शन वाला होगा, यही आपका भिन्न रूप हो जाएगा, यही आपका भिन्न रूप हो जाएगा। और अगर परसेंटेज में रेशियो में अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप रेशियो में बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3/10, ये आपका हो जाएगा 3/10 हो जाएगा आपका आंसर, ये रेशियो वाला आंसर है, ठीक। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग 40% वाला। इसको हमें बनाना है रेशियो में या फ्रैक्शन में, किस तरह से करेंगे। यहाँ पे दिया है 40%, 40% को क्या करेंगे 40/100 लिखेंगे, ठीक। 40/100 लिख दिया। अब देखिए 1 0 से 1 0 को डिवाइड कर दिया हमने, काट दिया, बचा क्या है आपका 4 बचा है ऊपर, नीचे बचा है 10। अब इसको हमें दोनों को अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, नहीं डिवाइड हो रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, ये जो 2 है ये 2 से कट रहा है, तो 2 से हमने 2 बार में काट दिया, और 2 से हमें इसे भी काटना है क्योंकि एक ही गिनती से दोनों को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ऊपर क्या बचा है आप उसको लिख लीजिए जैसे वैसे, नीचे जो बचा है उसको आप नीचे लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद में ये जो होगा आपका, यही आपका भिन्न रूप हो जाएगा। रेशियो बनाना है तो ऊपर वाला यहाँ पे कर दीजिए, बीच में रेशियो लगा दीजिए और यहाँ पे 5 कर दीजिए। देखो रेशियो वाला रूप हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका रेशियो वाला। तो भिन्न का मतलब ही होता है रेशियो, समझ में आया कि नहीं, सीधी बात। जो भिन्न लगा है यहाँ पे इसको फ्रैक्शन बोलेंगे, यहाँ पे भिन्न को लगा के अनुपात लगा देंगे तो ये अनुपात हो जाएगा। भिन्न माने अनुपात, अनुपात माने भिन्न, रेशियो माने फ्रैक्शन, फ्रैक्शन माने रेशियो, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग देखेंगे इस वाले जो है इस वाले क्वेश्चन का किस तरह से हम लोग बनाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे दिया है कितना 50% दिया है, ठीक है। 50% को हमें क्या करना है,
भिन्न में बनाना है, सिंपल 50/100 लिखेंगे इसको, ठीक 50/100 लिखेंगे। फिर देखिए अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड देखिए 10 से 1 को डिवाइड कर दीजिए, 10 को 10 से, बचा क्या है आपका, उसको आप लिख लीजिए। देखिए ऊपर बचा है 5, नीचे बचा है 10, ठीक, ऊपर बचा है 5, नीचे बचा है 10। अब क्या करेंगे देखिए, अब आपको दोनों यानी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो आप देखिए ऊपर वाला 2 से डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है, नीचे वाला 2 से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 एक कम 5, आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10। अब देखिए क्या हुआ, अब ऊपर क्या बचा हुआ है, ऊपर वाला ऊपर लिख लीजिए, आप बटा लगा के नीचे वाला नीचे लिख लो। ये देखिए आपका भिन्न वाला आंसर आ गया। आपका रेशियो बनाना है, सिंपल 1:2 कर दो, ये आपका रेशियो वाला हो गया, यही आपका आंसर होगा। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए जो है वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब जो है मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।